साल 2025 खत्म होने पे है और ये साल दिल्ली वालों के लिए बेहद ही खास रहा है। इस साल ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जो हमेशा याद रहेंगी। इस साल की शुरुआत में ही दिल्ली में राजनीतिक बयार बदली और एक दशक के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, लेकिन ये शहर जो कभी इंद्रप्रस्थ की धरती पर खड़ा हुआ था, इस साल यमुना की लहरों में डूबा और लाल किले की परछाई में धमाकों में कांपा। 2025 में दिल्ली वालों के लिए ये साल जहां जीत के पटाखों से गूंजा तो साथ ही साथ भगदड़ की चीखें और सियासी में गूंजा और नई सरकार में उम्मीदें जगाई तो अदालतों के फैसलों ने, लेकिन आतंकी साई ने दिल्ली दहला दिया। आइए साल के 5 ऐसे घटनाओं पर नजर डालते हैं जो दिल्ली पर घटनाओं को धमका कर रख दिया और कुछ ऐसे मुस्कान लुटाई तो कुछ ने आंसू बहाए। पहला हुआ था लाल किले के पास कार ब्लास्ट। नवंबर महीने में ही दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास भयानक ब्लास्ट में ही शहर को इतना हिला दिया था कि ये धमाका एक कार में हुआ जिससे अमोनियम नाइट्रेट होने के संदेह दिया। धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। जांच में खुलासा हुआ कि ये एक आतंकी धमाका था जिससे डॉक्टर उमर नाबी ने किया था। धमाके के जैश ए मोहम्मद के कनेक्शन में भी सामने आए। अभी भी धमाके में जांच जारी है। दूसरा मोड़ था आवारा कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें अगस्त में ही देश में सुपरविचिक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश भर में हलचल मचा दी। निर्देश था कि दिल्ली के करीब 10 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अगस्त में देश के सर्वोच्च अदालत में एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने देश भर में हलचल मचा दी। निर्देश था कि दिल्ली के करीब 10 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए। कई संगठन और आम लोग एनिमल लवर्स भी विरोध में उतर आए और आखिरकार कोर्ट ने आदेश में संरक्षण कर दिया कि कुत्तों को बंद करने पर रोक लगाई जाए और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन दवाई और पर जोर दिया जाए। दिल्ली में एक बार फिर मासूमी का कानून और कोरोना और दोनों के बीच संतुलन कितना ज्यादा मुश्किल है ये देखने को मिला। दिल्ली ने फिर देखी यमुना की बाढ़। सितंबर महीने में ही यमुना ने खतरे की रेखा लांघ दी। जल स्तर 207.848 मीटर तक पहुंचा, जो 1963 के बाद तीसरा सबसे ऊंचा स्तर था। हेतिकुंज बैराज में पानी की बाढ़ ने रंग रोक दी और सिविल लाइंस और मयूर विहार जैसे इलाकों को डूबा दिया। हेतिकुंज बैराज में आए पानी ने रंग रोक दिया और सिविल लाइंस और मयूर विहार में सब जल शत्रु 12,000 लोगों को बेघर और रेल पुल बंद कर दिए, रास्ते कटे और जिंदगी रोकी गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। फरवरी में ही महकूम की यात्रा पर सड़कों यात्री स्टेशन पे उमड़े तो प्लेटफॉर्म्स में 14 से 15 फुट ब्रिज पर फिसले तो सब तबाह कर दिया। ट्रेनों के देरी हुई और भीड़ भाड़ में भगदड़ हुई। इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों का ज्यादातर महिलाओं और बच्चे थे। रेलवे में जांच के वादा किया, लेकिन ये हादसा दिल्ली को झंझोर कर रख दिया। फरवरी में ही महकूम के लिए यात्रियों के लिए भीड़ उमड़ी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स में 14 से 15 लोगों का सेलअप और ट्रेन लेट हुई। फिर प्लेटफॉर्म्स पर फिसलन हुई। और अब बात करते हैं कि जो हमारी शुरुआत हुई थी इस साल की, जो हुआ था बीजेपी के ऐतिहासिक जीत। 27 साल बाद दिल्ली पर कमल खिला। फरवरी में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी से 70 में से 48 सीट लब्ध की गई। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर समेटा दिया और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिया। 1998 के बाद पहली बार दिल्ली की बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। अब दिल्ली भी वो राज्य है जहां डबल इंजन सरकार है। सरकार बनने के साथ कई बड़े ऐलान भी हुए। 2025 एक साल था जहां कहानियां दिल्ली में एक ऐसा साल जो जीत भी देखी, हार भी, राहत भी, दहशत भी, उम्मीद भी और चुनौतियां भी। 2025 दिल्ली के इतिहास में एक ऐसा साल था के रूप में दर्ज हो गया जहां सियासत बदली, मौसम बदला, सिस्टम बदला और शहर बार बार अपने लोगों के साथ खड़ा रहा।